उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेके जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं है, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं। नहीं है और दूसरों की जाति है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आजाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देखिए एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए दिए जा रहे थे तो हम उसका डिफेंड किया और करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। काफ़ी लंबे अरसे से सर पहले जंतर मंतर पर रेस्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना होता है उस दिन उनको हटा दिया जाता है। अभी भी उनको उनके ग्रीवेंसेस को, उनके जो कंप्लेंट्स है उसको सरकार की तरफ से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कई मंत्रियों से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो भागते नजर आए। इस पूरे जो आंदोलन है प्लेयर्स का, रेस्लर्स का, जो कई जगहों पर इंटरनेशनल इवेंट पर अपने मेडल्स लेके आए हैं, कंट्री का नाम ऊंचा किया है, इस पर आप इस पूरे इशू को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जो जिनको बोलना है वो उनको बोलना चाहिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने सब चीज़ें हुई हैं। अब दिल्ली पुलिस ने खुद कह दिया तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? अभी दिल्ली पुलिस का वर्जन आया, अभी वो कह रहे हैं। तो ये तो, और आपकी बात सही है कि सरकार के जितने महिला मंत्री हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं।
एक तो वीडियो देखा मैं कि एक महिला मंत्री माशाल्लाह दौड़ रही हैं। भाई उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप? राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए आप, छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहाँ पर करवा दीजिए आप। कास्ट बेस्ड सेंसस कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया आप? आपकी सरकार थी यूपीए में, आपने शुरू किया था, उस वक्त लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई जब आप सरकार में थे आपने नहीं किया, आपने सरकार में थे गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया, आप सरकार में थे आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया, आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है। वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें। हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते। वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज़ है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था। वो एक कोई लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेके जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट का डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।